तो ये क्या है कि जब भी आपकी पुली मूव करती है किसके साथ में, ब्लॉक के साथ में, ठीक है। इन केसेस वेयर पुली मूव्स अलोंग विद द ब्लॉक्स कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स, तो जो पुली का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो इन दोनों का एवरेज, मतलब ये इनिशियल पोजीशन इसकी, यहाँ जो भी इनिशियल पोजीशन होती है उसको हम 0 मान लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं, देखो दोनों तरफ हम स्लिट को नीचे खींच रहे हैं, तो इस तरफ अगर हमने इसको मूव किया इधर एक्स ए डायरेक्शन, इसको मूव किया एक्स बी डायरेक्शन, तो क्या हुआ है, दोनों साइड तो पुली मूव करेगी। आप इधर को खींचोगे तो भी पुली मूव करेगी, इधर खींचोगे तो भी पुली मूव करेगी, तो पुली दोनों साइड मूव कर रही होती है। तो इसका जो आपका डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, हाँ बोलो। सर दोनों साइड कैसे मूव करेगी, नेट मूवमेंट 0 नहीं होना चाहिए? बेटा अभी उसी को करेंगे आगे ना, अभी तो समझने के लिए देख रहे हैं ना कि जो पुली, जैसे आपका मोमेंट, आप इधर इस साइड में चल रहा था मोमेंट आपका, है ना। यस मान लिया सर। हमने कि एक्स बी को ले लिया, तो एक्स बी के साथ में इसने मूव किया हुआ है। अब अगर मान लिया कि वो एक्स ए के लिए भी मूवमेंट कर रही है, तो एक्स सी के लिए भी मूवमेंट हो जाएगा। तो पुली का जो मूवमेंट निकालेंगे वो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 2 करके निकालेंगे। और जब इसी चीज को हम इसको कांस्टेंट कर देंगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो एक्स ए इक्वल टू माइनस एक्स बी मिल जाएगा हमको, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना। तो ये होगा जब दोनों नीचे मूव कर रहे हो। इसी तरीके से जब सेकंड केस इसका बनाए, सिचुएशन बने, सेकंड सिचुएशन क्या बने हमारे पास में, देखो ये आपके पास में एक्स ए है, ये आपके पास में एक्स बी है, और मूवमेंट इसका इस तरीके से हो रहा है कि पुली मूव कर रही है इसके साथ में, धागे के साथ में, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसको नीचे खींचा जा रहा है, इसके इन्फ्लुएंस में इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों मास नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। आपके पास थ्रेड की लेंथ की यहाँ पे कोई इशू नहीं था इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपका जो है मूवमेंट ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो इस केस में आपके पास में, अच्छा है, तो इस केस में जो आपका एक्स पी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये भी एवरेज ही रहेगा, लेकिन अब क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस साइन आ जाएगा। और इसका एक केस और बनेगा, वो भी देख लेते हैं क्या है। केस बन गया कि यहाँ पे भी इसको यहाँ पे टाइट कर दिया गया, ये देखो ये आपका यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे आपकी पुली हैंग कर रही है। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक मास होता है, एक्स ए है, और वो हमने माना कि नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा आपके पास में। ये एक्सपी का डिस्प्लेसमेंट, एक्सपी इस केस में कितना हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये फिक्स हो गई ना, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया है इस साइड में। तो इस केस में क्या मिल जाएगा, एक्सपी, ये एक्स ए, अब चाहे प्लस 0 कर दो चाहे माइनस 0 कर दो, ऊपर मान लो तो माइनस, नीचे मान लो तो प्लस, लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो अपोजिट साइड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो एक्सपी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स ए बाई 2 हो जाएगा, एक्स ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे हम किसके लिए, अपने तीनों केस को समझने, ठीक है। ये केस हमने नोट कर लिया पूरा, ठीक है। पुली 1 फिक्स है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, एंड लेट्स से if the displacement of block A is xa, then the displacement of other end should be xa up, ये लिखा हुआ ना xa up, ठीक है।
दिस मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सपी मीन्स पुली 1 फिक्स थी, ये 0 है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमको पता है, क्या होता है बेटा, क्या होता है, इन दोनों का XA प्लस XA, लेट्स से दिस इज XA XA एंड अगर हम इसको प्रूव करना चाहें देखना, तो लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट कोई और नाम दे दें, लेट्स से दिस इज XD, ये बाई 2, पीछे वाले केस थे हमारे, ये है ना डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में था तो XA माइनस एक्स भी कर लेंगे, या कोई नहीं, साइन अपने आप आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है। ये एक सिचुएशन बनेगी, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि XD जो बन जाएगा वो माइनस XA बन जाएगा, है ना। यानी जो अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हमने बताया यहाँ पे कि ये अप होगा, ये डाउन था, उस चीज को हम अपने पीछे वाले एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। हमने मान लिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट XD है, तो XD कितना हो जाएगा, XA प्लस XD बाई 2, ये 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो XA इक्वल टू माइनस XD हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये बात। यस सर। ये पुली 1 के लिए हो गई हमारे पास में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पुली 2। तो पुली 2 एक साइड ब्लॉक है, दूसरे साइड इसका मोशन है आपके पास में, और कितना मोशन है, डिस्प्लेसमेंट उसका x से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। तो लेट अस टॉक अबाउट पुली 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी equal to displacement of पुली 2। इतनी बात, ये बात समझ आई सबको, नहीं आई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली 2, जितना पुली 2 ऊपर जाएगी उतनी ब्लॉक बी ऊपर जाएगा ना। नाउ वी नो दैट xp2 कैसे निकालेंगे, इसका मोशन ये XA है, और इस साइड में इसका 0 मोशन है, कोई मोशन नहीं, फिक्स है ये, तो XA प्लस 0 बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब xp2 कितना हो जाएगा आपका, xp2 आपका हो जाएगा XA बाई 2 हो जाएगा, है ना, XA बाई 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, XA इक्वल टू 2xp2 लिख सकते हैं, और xp2 क्या है, xb है, तो 2b हो जाएगा ये, यानी जो b कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से b कितना ऊपर जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा जितना a गया हुआ था उसका हाफ b ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी चीज को समझना, यहाँ पे देख लिया कितना आसान प्रैक्टिकली समझना होता। हम 2 रील लेते अपने घर पे, पेन का या बुक का स्टैंड लगा देते, बुक रख देते यहाँ पे, एक रील यहाँ ऊपर लगा देते इसके, और एक रील यहाँ नीचे लगा देते, इसको पुली बना लेते, इसके ऊपर धागा ले आते, यहाँ से धागा यहाँ लगा देते, इसको फिक्स कर देते इसको हम, है ना, और एक बेट यहाँ पे बांध देते हैं हम। तो अब इस चीज को हम कितना इजिली अपने घर पे मेजर करके देख सकते हैं कि जब इस पुली को इसको मूव कराएंगे यहाँ पे, जितना ये ऊपर जाएगा ये, है ना, जितना इसको नीचे ले जाएंगे ये, लेट से कि इसको 1 मीटर ऊपर ले गए, तो वो कितना ऊपर जाएगा, देखो ये इस साइड का डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0, ये पुली ऊपर जा रही है ना, तो ये इसकी 1 मीटर लेंथ पाने के लिए इधर से 5.5 मीटर और इधर का 0.5 मीटर, टोटल 1 मीटर इसको मिल जाएगा ना। बात समझ में आई नहीं आई, इधर 1 मीटर नीचे जाने के लिए 0.5 मीटर इस साइड आपका इंक्रीमेंट मिल जाए, ऊपर चला जाए ये पुली, और तो
तो अगर ये 0.5 मीटर ऊपर जाएगा तो 0.5 इसका 0.5 इसका, टोटल कितना मिल जाएगा आपको, 1 मीटर की लेंथ मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता था कि थ्रेड की लेंथ जितनी है उतनी रहेगी, धागा धागा तो बढ़ नहीं जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इस केस को आप इजीली अपने घर पे इस तरीके से करके देख सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं? कि अगर इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन यह है तो इनकी वेलोसिटी का रिलेशन भी यही हो जाएगा और एक्सीलरेशन का रिलेशन भी यही हो जाएगा। ठीक है ना। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 का सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में उसको नोट करते हैं क्या है। केस नंबर 2 में एक पुली थी हमारे पास यहाँ जो कि फिक्स थी, और इस पुली के साथ में हमने तो थ्रेड लगाई थी इस तरीके से, और इस पे हमने एक मास लगाया था, लेट्स से दिस वाज ब्लॉक ए, और इस तरीके से लगाया था कि इसका मोमेंट ऊपर, यानी यहाँ पे इस मास को लिफ्ट करने के लिए हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इस मास को लिफ्ट करने का सिस्टम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक मूविंग पुली लगा दिया है हमने। ठीक है, क्या लगा दिया है, एक पुली लगा दिया है। तो डायग्राम थोड़ा अलग था। ना सही बनाएंगे डायग्राम। ये एंड फिक्स हो गया है हमारे पास में, यहाँ पे एक मास एक वेट लगा दिया है हमने बी, और ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में एक्स बी। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे इतना कि इस सिस्टम के हेल्प से इस वाले मास को पुल किया जाना है ना, यानी कि एक्स बी जब नीचे की तरफ जाएगा तो एक्स बी नीचे की तरफ जाएगा तो इस पूरे सिस्टम को पुल करेगा इस पुली सहित। तो कोई यहाँ पे इस थ्रेड में ही पुली बंधी हुई है, तो ये थ्रेड के साथ में पुली नीचे आएगी, ये नीचे आएगी यहाँ पे, तो ये एक्स से ऊपर उठ जाएगा। ओके, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे पहले जो सारी चीजें उनको नोट डाउन कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज पुली 1 एंड दिस इज पुली 2 एंड तो यहाँ पे xp1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और xp2 हमको निकालना पड़ेगा, xp2 हमें निकालना पड़ेगा, तो देखेंगे क्या निकलेगा अभी। ठीक है, और xb दिया हुआ ये यहाँ पे फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो इधर कोई मोशन आपका होगा नहीं, ये आपका 0 हो जाएगा, और चूंकि ये पुली आपकी मूव कर रही होगी। ठीक है, ओके ना, नोट कर लेते हैं चीजें जैसे पीछे किया था उसी तरीके से। तो एज पुली 1 क्या है आपकी, फिक्स है ना, एज पुली 1 इज फिक्स्ड। ऐसे जब क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में ढूंढेंगे इन पॉइंट को। एज पुली 1 इज फिक्स्ड मींस पुली 1 इज फिक्स्ड, इसका मतलब क्या निकाला था हमने, अभी पिछले केस में निकाला था हमने, अभी पिछले केस में हमने निकाला था पुली 1 इज फिक्स्ड। तो पुली 1 इज फिक्स्ड का मतलब एक्स डी इक्वल टू एक्स ए, जितना इधर डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट उतना ही डिस्प्लेसमेंट, बट अपोजिट डायरेक्शन में होता था, है ना। तो पुली ए फिक्स है, तो ये अगर अप जा रहा है तो ये आपका डाउन जाएगा, ये साइड आपका डाउन जाएगा, ये साइड आपका डाउन जाएगा, इसका मतलब ये पुली 2 का आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, है ना बेटा। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज पुली 1 इज फिक्स्ड, तो इट मीन्स मॉड लगा दें तो डायरेक्शन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, एक्स ए इक्वल टू डायरेक्टली हम xp2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ गया बात नहीं? हेलो, यस सर। समझ में आ गया नहीं आया? मनस भी यस सर। समझ में आ गया ना, जितना ये ऊपर जाएगा ये पूरा पूरा सिस्टम उतना नीचे गिर जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको लैंग्वेज में यहाँ पे नोट कर लो। इफ ब्लॉक
A moves up by XA pulley 2 should moves XA in downward direction. ठीक है, कहां से निकलेगा ये चीज, ये यहां से निकलेगा, ये निकाला था अभी हमने ना, ये XD इक्वल टू XA। ओके, फिक्स था जब ये। ओके सर। ओके ठीक है ना, ये पुली 1 का केस हो गया। अब देखते हैं पुली 2 के सिचुएशन में क्या है। ये तो मूव कर रही है और इसका एक मोमेंट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो XP2 इक्वल टू हमने निकाल लिया है XA। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे खाली, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, ओके नाउ फॉर पुली 2 XP2 कितना हो जाएगा, तो XP2 आपका हो जाएगा, पुली 2 का मोमेंट एक तरफ फिक्स है, एक ही तरफ मोमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा XB/2 हो जाएगा, है ना। XB + 0/2 कर दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बस समझ में आ गई है, ठीक है। और XP वो क्या है? ये इधर फिक्स है ना इस साइड में, ओके सर। ठीक है। हमने 0 इसलिए लिखा था कि जो हमारा केस नंबर 3 यहाँ ओके डायग्राम देखा था ना हमने, ये वाला, ये yes, मेंटेन है। ओके ना, तो अब XPA क्या है, XA है और ये XB/2 हो गया, तो दिस इंप्लाइज 2XA इक्वल टू XB, यानी जो A का डिस्प्लेसमेंट है वो B के डिस्प्लेसमेंट का आधा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। ध्यान से क्या देखना है, यहाँ पे डबल थ्रेड मूव कर रही है B के साथ में। कितना कर रही है, B के साथ में देखो डबल थ्रेड मूव कर रही है ना। ये B ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, कहीं भी जाएगी तो इसके डबल पार्ट मूव करेंगे। यहाँ पे इसका सिर्फ सिंगल पार्ट मूव करेगा, है ना। पिछले केस में हमारे पास क्या था, इसका डबल पार्ट मूव कर रहा था और इसका सिंगल पार्ट मूव कर रहा था। क्लियर हो गया सिचुएशन, यस सर। ठीक है। तो 2x से इक्वल टू XB आ गया। अब मनस्वी जो आपने सॉल्व किया था उसको देखो और देखो बताओ मिस्टेक कहाँ हुई थी। मेरे ख्याल से XA + XA लिखने की वजह से हुई थी शायद, क्या। यस सर। हाँ ठीक है, तो XB फिर इक्वल, 2 बार x से लिख दिया था। बिल्कुल, तो 2XA इक्वल टू XB। ये डिस्टेंस जो आपका देखो XA इसकी लेंथ नहीं है, XA क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इसका। ओके बेटा, ये थ्रेड की लेंथ नहीं है XA क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इन ए फिक्स टाइम इंटरवल। क्लियर, XA डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना, ये थ्रेड की लेंथ नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा उतना ही ये डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये पूरा सिस्टम यानी पुली 2 नीचे जाएगी आपकी। ओके, तो ये चीज हमने देख लिया, तो इसके हिसाब से हमारा रिलेशन बाकी भी बन जाएगा, 2BA इक्वल टू BB एंड 2AA इक्वल टू AB, है ना। ये कांस्टेंट रिलेशन हो जाएगा इस केस के लिए। ओके, केस 3 बन गया था, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं, तो कंफ्यूजन के साथ जाइए, ठीक है। समझ में आ गया ये बात, केस 2। केस 3 देखते हैं। केस 3 में इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप लोग अपने से फटाफट बनाओ। सबके पास डायग्राम है, एक बार और देखो बनना है कि नहीं बनना है। एक पुली थी यहाँ पे सबसे पहले,
2 थ्रेड लगाया, यहाँ पे एक इसके साथ में फ्री पुली है, इसके साथ में एक और पुली है, और ये वहां से ये फिक्स्ड पुली है यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, लेट्स से ये मास ब्लॉक ए था, यहाँ पे इस पुली से डायरेक्टली जुड़ा हुआ आपके पास में है एक मास ए ब्लॉक बी है, और इसके साथ में एक ब्लॉक सी जुड़ा हुआ है। ये केस था हमारे पास में। ठीक है, लेट्स से दिस इज पुली एम या 1 2 3 जो भी लिखना चाहें, दिस इज पुली एन, ये भी 1 2 3 जो भी लिखना चाहें, और इसको एम एन पी लिख सकते हैं या जो भी लिख लें, कोई नहीं, पी लिख लेते हैं, एम एन पी, या 1 2 3 1 2 3। ठीक है, जो भी लिखना चाहें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इस वाले केस के लिए मैं 1 लिखूं तो xp1 आपका 0 हो जाएगा, इसको मैंने 3 लिखा है तो xp3 आपका 0 हो जाएगा। इसको xn और xm भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, जो भी आपने पुली का नाम दिया हो। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो मोमेंट का हमने सपोज किया था कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इन इन्फ्लुएंस ऑफ बी, अगर बी आपका नीचे की तरफ जाएगा, ये सिस्टम पूरा नीचे की तरफ जाएगा, तो ये दोनों मास आपके ऊपर उठेंगे, एक्सी है ना, ये सिस्टम नीचे जाएगा तो ये दोनों मास आपके ऊपर उठेंगे। तो यहाँ पे आप बिना कुछ सॉल्व किए हुए, बिना कुछ बनाए हुए हमने इतना सब देख लिया, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये पुली जब नीचे जाएगी तो इसके साथ में 2 लेंथ चलेंगी, और ये इक्वल लेंथ दोनों की तरफ से ऊपर लेगी। ये जितना नीचे जाएगी उतने इक्वल इधर से लेगी, उतने इक्वल इधर से लेगी, तो 2xb इक्वल टू xa प्लस xc हो जाएगा। बट इसको जो हमने अभी फार्मूला बनाया, जो सिस्टम देखा है, उसके हिसाब से कैसे देखें, तो उसके हिसाब से ऐसे इसको देख सकते हैं कि पुली एम और पुली एन दोनों फिक्स है। क्या है? पुली एम और पुली एन दोनों फिक्स है। तो फिक्स होने की वजह से जितना इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। सिमिलरली जितना इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा उतने डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। तो 2 डिस्प्लेसमेंट मिल जाएंगे और दोनों मिला करके जो पुली 2 का मोमेंट हो जाएगा आपके पास में, वो इन दोनों का समेशन हो जाएगा। तो इसको निकालते हैं, लिखते हैं कैसे, देख लेते हैं। एस पुली 1 आर से एम is fixed, means xp1 equal to 0. अब if xp1 equal to 0, तो लेट्स से कि इसकी वजह से जो इस साइड का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। लेट्स से दिस इज xw, और इसकी वजह से जो इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, लेट्स से इसका भी नाम दे देते हैं कुछ xyw, कोई z कर देते हैं इसको, xw कर दिया और इसको हमने xz कर दिया, है ना। xp1 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब xa प्लस xw बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज xw इक्वल टू माइनस xa, बिल्कुल आपका केस 1 जो हमने किया था, कहाँ है ये, है ना, ये निकाला था इसमें, इसको यूज करके ये निकाला था ना हमने, ये मिल गया हमको। नाउ xw मिल गया। इसी तरीके से आपकी दूसरी पुली n है, वो भी फिक्स्ड है। एज पुली 3 या n इज फिक्स्ड, therefore xp3 इक्वल टू 0। xp3 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, जो आपका डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, वो 0 हो जाना चाहिए। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, xc हो रहा है, और कितना हो रहा है, xz हो रहा है, बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। दिस इंप्लाइज xz इक्वल टू माइनस xc मिल जाएगा हमको। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर पुली, now for pulley 2, for
पुली टू को हमने कहा था P, तो P लिख लो। फॉर पुली टू XP2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो XP2 का जो मोमेंट है हमारे पास वो कितना है, इधर XW है इधर XZ है, कितना है XW है और इधर कितना है बेटा XZ है हमारे पास, कितना है XW है XZ है हमारे पास में, ठीक है। और कितना मोमेंट है इसके पास में, यहाँ पे XB मोमेंट है हमारे पास में, कितना मोमेंट है, देखो जितना पुली का मोमेंट होगा उतना ही XB का मोमेंट, तो इसको लिख लेते हैं पहले 1 मिनट के लिए, ये बाई 2। अब जितना पुली आपके ऊपर जाएगी उतना XB ऊपर जाएगा, जितना पुली नीचे आएगी उतना XB नीचे आएगी। इसका मतलब XP2 इक्वल टू क्या है, XB है। तो दिस इंप्लाइज XW प्लस XZ इक्वल टू 2XB। और हमें पता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि XW और X2 वो क्या है, XA और XC के इक्वल है। साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड सेम है। तो दिस इंप्लाइज 2XB इक्वल टू XA प्लस XC, ठीक है। इसका मतलब 2BB इक्वल टू BA प्लस BC हो जाएगा एंड 2AB इक्वल टू AA प्लस AC हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? बेहद इजी है लेकिन थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, देखते हैं क्या है। मैं चाहूंगा इसको आप लोग मुझे बताओ। एंड लेट्स से इस पे कोई ब्लॉक M है और इसका मास कैपिटल M है, तो इसके लिए कांस्टेंट क्या होगा। मैं रिलेशन लिख दे रहा हूं। सबसे पहले स्मॉल वाले के लिए कैपिटल वाले के लिए होगा। तो स्मॉल वाले का x जो डिस्प्लेसमेंट होगा x होगा, वो x इक्वल टू कैपिटल वाले के डिस्प्लेसमेंट इनटू साइन थीटा होगा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू x साइन थीटा हो जाएगा तो b x इक्वल टू b कैपिटल x साइन थीटा हो जाएगा और a स्मॉल x इक्वल टू a कैपिटल x साइन थीटा हो जाएगा। ये इसके लिए कंस्ट्रेंट होता है। लेकिन पॉइंट ये बने कि ये कैसे हमें पता चले कि ये कंस्ट्रेंट क्या है, तो इसको 1 बाई 1 करके इसको समझते हैं कैसे है, या चाहो तो उसको नोट कर लेते हैं। देखो ब्लॉक जो है इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, क्या कर सकता है ये ब्लॉक स्लाइड कर सकता है। कंडीशन ये है कि ब्लॉक कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपना कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा, कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, ऐसा कांटेक्ट सरफेस के साथ में बना रहेगा, ठीक है। ये इसकी बेसिक कंडीशन है। तो ब्लॉक से स्लाइड कर सकता है, इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। और ये जो आपका वेज है ये मूव कर सकता है, एक्स डायरेक्शन मूव कर सकता है, क्योंकि ये ऊपर नहीं उठ सकता। कहा नहीं सकता। मान लेते हैं कोई आपका माउंटेन टाइप का कोई सिस्टम है आपके पास में, स्मॉल है, या कोई आपने टेबल बनाया हुआ इस टाइप का सिस्टम, या पार्क में जाते हो इस टाइप के सिस्टम, तो इसका मूवमेंट अगर कहीं पे कुछ होगा सिस्टम का, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर सकता है, ये वर्टिकल मूवमेंट नहीं करेगा। क्लियर, ठीक है, ये वर्टिकल मूवमेंट नहीं करेगा। तो अब अगर इसको समझना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए हम इसको इजीली कैसे बना सकते हैं, देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करें, जो इंक्लाइनेशन है इसी के अलोंग हम इसको एक्स और वाई एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। ये जो इंक्लाइनेशन है इसी के पैरेलल हमने एक एक्सिस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कि हमारी एक्स डैश एक्सिस है। ये क्या है, ये एक्स डैश एक्सिस है।
और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, तो एक्स के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होती है, वाई होती है, तो वाई डैश हो जाएगी। हमने अपने जो एक्सिस सिस्टम था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इस सिस्टम को देखने के लिए, ठीक है ना। इस सिस्टम को देखने के लिए हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है अपने सिस्टम को जानने के लिए, और देखते हैं कि कैसे इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ना अब अगर इस डायरेक्शन में बात करें, इस डायरेक्शन में बात करें, तो अगर ये ब्लॉक आपका एक्स डायरेक्शन, एक्स डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा, तो ये ब्लॉक भी एक्स डिस्प्लेसमेंट ही मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में जितना भी मूवमेंट होगा, दोनों का मूवमेंट कितना हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। नोट कर लेते हैं वन बाय वन, नहीं सारी चीजें भूल जाएंगे हम, नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहला चीज क्या है इसमें, वेल्स M can move हेलो हेलो Yes, sir. हाँ, Yes, वेल M sir. can move only in horizontal direction, ठीक है। और कहाँ मूव करेगा, ये मूव भी करेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, तो कभी भी ये अब ऐसे तो जाएगा नहीं, आगे जाता नहीं है, हमेशा इसके इफेक्ट में कहीं मूव कर, तो पीछे की तरफ ही मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन या टुवर्ड्स लेफ्ट करते हैं इसको। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कई बार कि इसको बना देगा, मूवमेंट का डायरेक्शन खाली पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो इसका डायग्राम को ध्यान से देख लेना, ये जिधर आपका बेस बड़ा होगा उसी साइड मूव करेगा ये, ठीक है। एंड ब्लॉक M can slide on an inclined plane which is always in contact with ठीक है। ये इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया या कंडीशन हो गई जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव डिफाइंड ए न्यू डायरेक्शन एक्सिस x dash and y dash with respect to this inclined plane या inclined surface, ठीक है ना। अब इस इंक्लाइन डायरेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये जब लेफ्ट में मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करने की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में इसका जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वो अगर स्मॉल एक्स है तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एक्स ही होगा, ठीक है। इन न्यू एक्सिस सिस्टम the displacement of then the displacement of M and M dash in, मैं देखो ध्यान रखना, मैं x डैश लिख रहा हूं, इन x डैश डायरेक्शन will be same
और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों होगा सेम, तो विल बी सेम एज, तो ऊपर कंडीशन लिखा है ऑलवेज इन कांटेक्ट, तो विल बी सेम एज, ठीक है, विल बी सेम एज द ब्लॉक नेबर loses contact with ठीक है। क्यों सेम होगा डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट इसका कभी लूज नहीं करेगा इसके साथ में, ठीक है ना। Now let us relate this x and horizontal displacement x, कैसे रिलेट करेंगे, तो जितना मूव करेंगे दोनों सेम होगा, तो इसको कोरिलेट कैसे करेंगे, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो आप लोग, कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं हम, ठीक है, देखते हैं। ये सिस्टम है हमारे पास में, लेट अस मेक न्यू सिस्टम हियर। ये जो y एक्सिस का पैरेलल सिस्टम है, इसी के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। क्या किया हमने, इसी के पैरेलल एक लाइन बना ली हमने, और इसके पैरेलल एक लाइन बना ली यहाँ पे हमने, और यहाँ पे m के पास में इसके पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, ओके। एंड इसके पैरेलल लाइन होगी, अब इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। आप स्केल से बनाना, क्योंकि जितना अच्छा डायग्राम बनेगा उतना अच्छा आपको फिगर दिखेगा, ये सारी वैल्यूज दिखेंगी। ये इसके पैरेलल है ये वाला सिस्टम, ये लाइन, ठीक है। तो क्या करो, इसको आप आगे बढ़ाते चले जाओ, तो दो पैरेलल लाइन अगर किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच एंगल जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ये एंगल थीटा ही हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हमने कहा है कि ये आपका x है, कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका x है, कैपिटल X है आपका, ठीक है ना। ये ब्लॉक है, तो जब ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक का नया सिस्टम, नया सिचुएशन कहाँ पे हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ कहीं हो जाएगा ब्लॉक आपका, ओके ना। ये आपका कैपिटल X है, मोमेंट है, कितना है, कैपिटल X है आपका मोमेंट, आपका ये है, मान लेते हैं कितना, कैपिटल X है, ठीक है। और ये सिस्टम आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, ओके ना। अब अगर ध्यान से देखो आप, अगर ये परपेंडिकुलर है आपके पास में, और आपको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जाननी है, मतलब आपको जो फाइंड आउट करना है बेटा, वो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू, और ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये सिंपल ट्रायंगल ऐसे बना दो यहाँ पे ला करके इसको, ये एंगल थीटा हो गया, ये कैपिटल X हो गया, ये स्मॉल x हो गया, इसको फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल x अपान कैपिटल X इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना, हेलो, हो जाएगा ना। यस सर। तो यहाँ से आपको मिल गया डायरेक्टली, क्या मिल गया, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X sin theta, where x is the displacement of the block in horizontal plane। हाँ बेटा बोलो। सर एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। सर आपने अभी जो डायग्राम बनाया था आपने, हाँ। सर उसमें x कैपिटल X अलग जगह पे प्लेस किया था, ये पर कैपिटल वो, X है। यस सर। हाँ। सर आपने वो
दूसरी जगह, अच्छा 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 सॉरी जो सर, सॉरी, ये आपका वो ट्रायंगल, परपेंडिकुलर था ना आपके पास में, यस सर, तो इसको सॉरी अब सर, क्या होता है, बच्चा कई बार उल्टा नहीं समझ पाता है ना, यस सर, तो वही मैं टीचर समझ कंफ्यूज हो जाता गई है, थी थोड़ी। तो इसको नाम दे देते हैं अगर हम ए बी ओके एंड सर, सी, है ना, ठीक है। ओके। अब इसको यहाँ पे बना लेते हैं इस चीज को ऐसे हम, तो हमको इजीली समझ में आ जाता है ना, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब ये वाला सिस्टम हमने देखा हुआ है, तो जो चीजें हमें देखी होती है वहां पे हम तुरंत साइन थीटा कॉस थीटा लगा लेते हैं, है ना। ओके सर। इसको लगाने के लिए जो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो ये लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा कि आपका थीटा बना हुआ है, तो थीटा के अकॉर्डिंग आपका ये बेस और ये परपेंडिकुलर जो भी चीजें हैं बन जाएगी। नाउ ओह नो, देखो परपेंडिकुलर इसमें कौन सा हुआ बेटा देखो देखो, इसीलिए हमने बनाया था इसको कि मिस्टेक ना हो। परपेंडिकुलर कौन सा हुआ इसमें, ए बी परपेंडिकुलर है ना, यस सर। ये हुआ आपका एक्स, ठीक है, ओके। एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा, यस सर। ठीक है, डायग्राम इसको रख लेना साथ में पहले। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप ये देख सकते हो कि जो ये डिस्प्लेसमेंट था ये वाला डायरेक्शन, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है हमारे पास में, तो इस चीज को हमें नोट करना पड़ेगा। देखो लिख लेते हैं इस चीज को यहाँ पे आगे, कि ये जो वेलोसिटी है ऊपर लिखा है डायरेक्शन, हमने इसी में आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका नोट लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लो यहाँ पे हियर, हियर बी एक्स, स्मॉल वाले की बात कर रहे हैं, बी एक्स एंड ए एक्स, here bx and ax are in the direction perpendicular to the inclined surface। और ये क्या है, जो ब्लॉक एम है उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा है तो उसने हमेशा डायरेक्शन इसके साथ में अटैच कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा डायरेक्शन गलत कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। यस सर। सीख लो, अभी सीखना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम। क्या बनाते हैं, कांस्टेंट रिलेशन डायग्राम बनाते हैं इसका। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या करनी पड़ेगी हमको, हमें एक एक्सिस चूज करनी पड़ेगी। कैसी एक्सिस, एक्स डैश वाली है, वाई डैश वाली, स्टेप 1 हो जाएगा हमारा। और जब ये एक्सिस चूज कर लेंगे हम, तो जैसे ये एक्सिस चूज करेंगे तो हमने पीछे रिलेशन निकाला हुआ था, पीछे रिलेशन क्या निकाला हुआ था हमने, कि जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल टू कैपिटल ए साइन थीटा हो जाएगा। मैंने कैपिटल ए लिख लिया यहाँ पे इस बार, पिछली बार यहाँ पे हमने ए कैपिटल एस लिखा हुआ था, तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो हमने इस बार क्या किया, इसको एक्स कर दिया, इसको कैपिटल ए साइन थीटा कर लिया हमने, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा निकल गया। लेकिन अब इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एम मास दिया हो तो इसकी कंक्रीट वैल्यू चाहिए होगी। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 2 चलेंगे। क्योंकि स्टेप 1 हमें कांस्टेंट रिलेशन क्यों चाहिए होता है,
क्योंकि कहीं पे भी जब हमारे पास अननोन उसके पॉसिबल इक्वेशन से ज्यादा होते हैं तो हमें कांस्टेंट रिलेशन यूज करके उनकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तभी हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करके चीजों को समझ सकते हैं। तो अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा सिस्टम का। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, देखते हैं कैसे बनेगा यहाँ पे, और उसको फिर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम इस सिस्टम का, तो यहीं पे बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका। देखो कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। ये मास है इसके पास में, ये यहाँ पे सरफेस है आपके पास में, तो सरफेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आपके पास क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि देखिए सरफेस है, तो यहाँ पे कोई नॉर्मल लगेगा, लेट्स से कि नॉर्मल जो है आपका एंड है ये, ठीक है, नॉर्मल एंड है ये, ओके। और ये मास है आपके पास में, तो मास जो होगा आपके पास में वो आपको हमेशा क्लियर है कि ये एंगल थीटा है। तो ये मास हमेशा आपका ऐसे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ काम करता है, लेकिन हमको इसे ब्रेक करना है इसमें और इसमें, यानी कि हम क्या करें, एक नए सिस्टम में हम ब्रेक करना चाहते हैं इसको। तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको यहाँ पे ले जाकर के हम ब्रेक करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा बन जाएगा हमारे पास में। और इस डायरेक्शन में इसकी जो ब्रेकिंग हो जाएगी, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं इसको हम, तो क्या मिल जाएगा हमको, mg sin थीटा मिल जाएगा इस डायरेक्शन में हमको, ओके। बना लेते हैं अलग से इसको, देखो ये हमने एक नई एक्सिस यहाँ पे बना ली है, क्या बना ली है, नई एक्सिस बना ली है, और यहाँ से परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ इसका मास काम कर रहा था। मास हमेशा क्या काम करता है, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ काम करेगा आपका। तो इसके इस एक्सिस के रिगार्ड में नीचे के वाला जो इस एक्सिस के अगर यहाँ ले जाए, इसको आगे बढ़ा दें ऐसे, यहाँ पे इसको ले जाके आगे बढ़ा दें, तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, बेस बनेगा, तो इधर जो आपका मास लगेगा तो mg 90 cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, mg sin थीटा बन जाएगा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, mg cos थीटा हो जाएगा। अब पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये एंगल थीटा था, ये एंगल 90 थी, कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो ये एंगल आपका कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो इसको पैरेलल बना करके भी आप ट्रायंगल बना के देख सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया, कैसे mg sin थीटा mg cos थीटा हुआ, हेलो, यस सर। आ गया ना बेटा, अभी नहीं आ रहा तो अभी पूछ लो मनस्वी, सर नहीं आया। हाँ तो पूछ लो बेटा ना। देखो इस डायग्राम को बना रहा हूँ मैं फिर से, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ऐसे था, ये परपेंडिकुलर एक्सिस बना दी हमने, यहाँ पे क्या बना दी, परपेंडिकुलर एक्सिस, और यहाँ से बिल्कुल हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ आपका मास लग रहा था mg, है ना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगेगा, क्लियर। इसको पूरा और आगे बढ़ाते चले गए हम, तो ये एंगल आपके पास दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है ना, और इसको आपको ब्रेक करना है, किस में ब्रेक करना है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ब्रेक करना है आपको, ठीक है। किसमें ब्रेक करना है, इस और इस डायरेक्शन में ब्रेक करना है आप इस वाली वैल्यू को। तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, आप समझ में आएगा आपको। अब मैं पॉइंट का नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट का नाम ए हो गया, पॉइंट का नाम बी हो गया, ये पॉइंट का नाम सी हो गया, और ये आपका डी हो गया, ठीक है बेटा। ये पॉइंट ए बी सी डी हो गया हमारे पास में। तो सबसे पहले
बी और डी फिक्स है हमारे पास, बी और डी क्या किया हमने, फिक्स कर दिया। ठीक है, समझा गया, बी और डी हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं दो एंगल, कौन सा बचा है, बी सी और ए बी बचा है। तो लेट्स सी दिस इज सी एंड दिस इज ए। ओके, अब यहाँ पे देखो तो एंगल सी 90 कितना था, ये थीटा है, कितना बेटा, थीटा है, एंगल सी थीटा है, ये आपका नीचे जाता है तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी ए बी डी एंगल, कौन सा एंगल, ए बी डी एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, है ना। ए बी डी एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको अपने आर वाले टर्म में लिख लो। तो आर लिखते थे तो ये वैल्यू कितनी आती थी, आर कास थीटा, ये वैल्यू कितनी आती थी, आर साइन थीटा आती थी, है ना। आर की जगह पे क्या है, यस एम सर। जी, तो ये क्या बन जाएगा, एम जी कास थीटा, ये क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा किधर होगा, सी बी के डायरेक्शन में, यानी बी सी के डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और एम जी कास थीटा किधर होगा, बी ए के डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में होगा, यानी जो हमने लिखा है यहाँ पे। क्लियर हो गया, आप अपने कॉपी में चाहो तो उसको बना के देख यस लो, सर। क्योंकि समझने के लिए जरूरी है ये। ओके यस सर। ना, ओके, ये इसके मास को हमने ब्रेक कर दिया, सबसे पहले मास को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अब इसका नॉर्मल भी लग रहा था, एंड इसको भी नोट कर लेते हैं। और इस एंड को, अच्छा ये भी मास है तो इसका भी नॉर्मल लगेगा कहीं यहाँ पे, इसका नॉर्मल क्या होगा, ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। सर हमेशा नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आपका लगता है। तो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है, और आपको उस नॉर्मल को भी एक्स वाई डायरेक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं इसको बना रहा हूँ डायग्राम को ऐसे, इसके ये लाइन हो गई, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लग गया, है ना। ओके, अब इसको इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में हमको ब्रेक करना है, ओरिजिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है। ये पैरेलल हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा था आपके पास में, देखो डायग्राम पूरा बना लो, भाई अपना समझ में आ जाएगा। ये एंगल थीटा था, है ना, ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एन था, ये थीटा हो गया, तो ये कितना बन जाएगा आपका, एन कॉस थीटा बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, एन साइन थीटा बन जाएगा, है ना। यानी वर्टिकल नॉर्मल एन कॉस थीटा है, और आपका हॉरिजॉन्टल कितना पोर्शन बनेगा इसका, एन साइन थीटा बनेगा। ठीक है, ओके, दो ब्लॉक हैं, दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का रेडी है हमारे पास, इसके एक सिचुएशन का भी और इसके सिचुएशन का भी। इसे कहीं साइड में चाहो तो नोट कर लो, यहीं पे ऐसे, यहीं पे इस डायग्राम को यहाँ बना दे रहा हूँ मैं। ये एन था, ये एंगल थीटा था, तो ये बन गया था एन कॉस थीटा, ये बन गया था एन साइन थीटा। ओके, अब चूंकि हम चाहते हैं कि एक ही डायग्राम में हमारे आंसर आ जाए ताकि अलग ना जाना पड़े, तो क्या करेंगे, जब फ्री बॉडी डायग्राम बन जाए हमारे पास में, तो क्या करेंगे, स्टार्ट अब हम। अच्छा, इसी वाले में हमने देखा था कि जो सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन कहाँ होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना, पीछे पढ़ा था हमने।
यानी AX का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसको भी दिखा देते हैं यहीं पे, जब बॉल आपका यहाँ से रिलीव होगा तो ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, स्टेप 3, इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले किसके लेते हैं, बड़े ब्लॉक के लिए, फॉर M। तो बड़े ब्लॉक के लिए जब M लिखा हमने तो उसके केस में क्या देखा हमने कि जो बड़े ब्लॉक का n एक्सीलरेशन था उसका परपेंडिकुलर पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, n cos थीटा होगा, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मिल रहा था हमको, n sin थीटा मिल रहा था। क्या मिल रहा था, n sin थीटा मिल रहा था हमको। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा इस सिचुएशन में हमारे लिए, अगर डायरेक्शन में कंपेयर करें तो n sin थीटा इक्वल टू, इसका एक्सीलरेशन किधर है बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन में है ना। n sin थीटा आपका कितना है, टोटल फोर्स है, और वो फोर्स किससे गवर्न होगा, F इक्वल टू एम ए से। तो m इंटू ए, n sin थीटा आपका देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स है आपके पास में, कौन सा फोर्स है बेटा, वो सिर्फ n sin थीटा है ना। हेलो हेलो, यस सर। n sin थीटा हॉरिजॉन्टल, बड़े ब्लॉक का मोशन कहाँ पे होता है हमेशा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ n sin थीटा लग रहा है। तो n sin थीटा इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, a इंटू एम, यानी F इक्वल टू m में हो जाएगा ये। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये था। और छोटे ब्लॉक के लिए देखें, फॉर m, यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा होगा, इसका डायरेक्शन x डैश होगा ना। तो फॉर m इन लिखना बहुत जरूरी है, इन x डैश डायरेक्शन, फॉर m इन x डैश डायरेक्शन। x डैश डायरेक्शन में इसकी कौन कौन से वैल्यू है यहाँ पे लग रही है आपके पास में, वो लग रही है x डैश डायरेक्शन में n, ठीक है, माइनस हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n आपको रिजल्टेंट। x डैश का मोमेंट है लेकिन इसका एक्सीलरेशन आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, y डैश में हो रहा है। तो एक डैश को लिख रहे हैं, y डैश लिखो, ठीक है। देखो मोशन कहाँ हो रहा है, y डैश में हो रहा है ना ये। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये n परपेंडिकुलर लगेगा, mg cos थीटा नीचे लगेगा। तो टोटल फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू इसका F इक्वल टू m में। F इक्वल टू m में कितना हो जाएगा, m स्मॉल हो जाएगा, a स्मॉल x हो जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं, स्मॉल x की वैल्यू पुटअप कर दें तो ये बन जाएगी स्मॉल m कैपिटल A साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 बन गया ये। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर लें तो a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, करें सॉल्व। यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से एम ए बाई एन, हमें क्या चाहिए, हमें तो a निकालना है, हमें a निकालना है। तो अगर a निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे करें, कहीं देखो क्या कर सकते हैं, हमें a चाहिए निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कितना बन जाएगा ये, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास इधर है। इन दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, पहला इक्वेशन था एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू स्मॉल एम ए साइन थीटा। और दूसरा इक्वेशन हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एन
साइन थीटा इक्वल टू m इंटू ए। देखो हमें m पता है, हमें ये भी m पता है, ठीक है, हमें थीटा पता है, हमें n नहीं पता है। क्या नहीं पता है? हमें n नहीं पता है। तो n को इलिमिनेट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से। इक्वेशन 2 एंड 3 से हमें n को इलिमिनेट करना है। तो n को इलिमिनेट करना, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले इक्वेशन में चल के पुटअप कर देते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, ओके। क्या बन जाएगा? कोई करेगा सॉल्व? करके देखो फटाफट अपने आप से, नहीं तो मैं कर रहा हूँ फिर। देखो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, mg cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस n साइन थीटा इक्वल टू m कैपिटल A साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर दो, तो 3 + 4 करोगे तो ये आपका प्लस था, ये माइनस है, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बच जाएगा mg cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू m a प्लस स्मॉल m कैपिटल A, यहाँ पे कैपिटल M था बेटा, कैपिटल M कैपिटल A स्मॉल m स्मॉल a साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से a कॉमन ले लो और a इक्वल टू लिखें, तो a इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान ब्रैकेट में ले जाएं तो कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ये एक्सीलरेशन होगा आपका। ठीक है, Yes, sir. तो समझ में आया किस तरीके से हमने कांस्टेंट रिलेशन का यूज करके इन चीजों को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट रिलेशन ना होते हमारे पास में तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकते थे, है ना? समझ में आ गया? यस सर। तो कांस्टेंट रिलेशन समझ में आ गया तो जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन या क्वेश्चन होते हैं वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन बनता है, कहीं पे भी स्मॉल लिखा जाएगा तो वो छोटे मास के लिए, कैपिटल लिखा जाएगा तो बैच के लिए हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो बहुत डिटेल में जा करके खाली रिलेशन को लिख लेते हैं। तो इसका लिए रिलेशन जो होता है वो x इक्वल टू कैपिटल X 1 माइनस कॉस थीटा होता है ये। तो अगर ये हो गया तो ax भी कितना हो जाएगा इसका, कैपिटल A 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो आपका मोमेंट होता है वो आपके पास में, अच्छा तो नोट कर लेते हैं एक और पॉइंट भी, एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए भी। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, वाई बाई एक्स इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा होता है, और वाई इक्वल टू आपके पास बन जाता है कैपिटल एक्स साइन थीटा, और ए वाई इक्वल टू आपके पास बन जाता है कैपिटल ए साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, ये पुली एंड बेस कांस्टेंट हो गया हमारे पास में, एक्स ए एक्स एंड वाई एंड ए वाई दोनों के लिए ना। क्वेश्चन नोट करते हैं और देखते हैं कि इसको आप लोग कैसे बनाओगे। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं सबसे पहले। दिस इज एंगल थीटा, इस पे एक मास है स्मॉल m है, और ये दिया हुआ है आपको कैपिटल ए। ठीक है ना, क्वेश्चन नोट करते हैं।
A block of mass small m, a block of mass small m is placed on an inclined plane. See the figure. With what acceleration? A towards right should the system move on a horizontal surface so that m does not slide on the surface. Assume that all surfaces are smooth. ठीक है? आपको निकालना है, मैं आंसर बता दे रहा हूं। आंसर है आपका a इक्वल टू जी टेन थीटा। ये वैल्यू पहले भी कहीं देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। a इक्वल टू जी टेन थीटा। आप ट्राई करना, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से करके। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको बनाऊंगा मैं। एक क्वेश्चन और नोट करो, लिख लिया? नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन इसको भी। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द acceleration of the blocks. Find the acceleration of the blocks in figure. The pulley and the pulley and string are massless. ये मास m है, ये पुली है, और इस पुली से आगे फिर जुड़ा हुआ है एक और मास कैपिटल M, और ये F कैपिटल हो गया। तो फाइंड द एक्सीलरेशन आपको निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आंसर मैं लिख दे रहा हूं।
इसका आंसर होता है A इक्वल टू 2 कैपिटल A आएगा। ठीक है, नोट कर लिया।